इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामयिक भावना द्वादशती में सत्वेषु मैत्री का सूत्र देते हुए हम सभी को जीव के परिणामों के बारे में समझा रहे हैं। तो भाई आचार्य विश्वेश्वर सागर जी महाराज उस सूत्र का विशेष व्याख्यान करते यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्वेषु मैत्री ये सामयिक पाठ का पूर्व पाठ है, प्रथम सूत्र है। सत्वेषु मैत्री, जगत में मेरा कोई शत्रु मेरा शत्रु नज़र नहीं आ रहा है। यदि शत्रु नज़र आ रहा है तो सामयिक नहीं है। सामयिक है तो कोई शत्रु नहीं है। मेरा बेटा, मेरा शिष्य, अमुक का शिष्य है क्या नहीं, तुझे सत्य का बोध नहीं। आचार्य जब तक तुम्हें ये नज़र आ रहा है ये मेरा बेटा है, ये उसका बेटा है, ये मेरा शिष्य है, ये उसका शिष्य है, जब तक तेरा मेरा का भाव आ रहा है तब तक सामयिक नहीं हो सकते। मेरा है इसका मतलब सभी प्राणियों तुम्हारा पास साम्य भाव नहीं है। मैत्री किसे कहते हैं? कोई बताएगा मित्रता कैसे कहते हैं? मित्रता आप लोगों की कि नहीं? दोस्ती मित्र कोई है कि नहीं? मित्र आपका महावीर जी मित्र है क्या? किसे कहते हो आप मित्र? किसे मानते हो आप मित्र? मैत्री किसे कहते हो? और दुख दर्द में शत्रु भी काम आ जाता है। आदमी तड़प रहा होता, बीच में एक्सीडेंट हो जाए और उस समय उसका शत्रु भी निकलता है, अरे रे रे इसे बैठाओ गाड़ी में अस्पताल भेजो। तो दुख दर्द में तो वो भी काम आ जाता है कभी कभी। मैत्रीपना क्या है? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषा। मैत्री आचार्य कर रहे हैं दूसरों को दुख की उत्पत्ति ना हो ऐसी भावना रखना मैत्री है। किसी को मेरे कारण से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, संकट ना हो, मैं किसी के दुख में निमित्त ना बनूं, ऐसी भावना जिसके अंदर चल रही होती है वो है मैत्री। मैत्री का अर्थ किसी घर जाकर भोजन करना नहीं है। आचार्य कह रहे हैं किसी के जूठे पत्तल में खाना नहीं है, किसी के गले मिलना नहीं है, किसी के हाथों से हाथ रगड़ देना नहीं है। तो मैं तेरे बेटे की शादी में खर्च करूँगा, तू मेरे बेटे की शादी में खर्च कर, इसका नाम मैत्री नहीं है। तो मैत्री है क्या? मैत्री है तो एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय में भेद नहीं दिखेगा। जगत के प्राणी मात्र को दुख ना हो ऐसे परिणाम मन में होना, इसका नाम मैत्री है। जीवन में ध्यान रखना। आचार्य कह रहे हैं यदि अपने जीवन में एक भी शत्रु तुमने किसी को अपना शत्रु मान के रखा है, हर व्यक्ति अपना मित्र ही बनाता है तो अपना शत्रु ही बनाता है। ये मेरा घनिष्ठ मित्र है, ये मेरा घनिष्ठ शत्रु है। मित्र जैसे घनिष्ठ होते हैं ना, लोग शत्रु भी घनिष्ठ होते हैं। ये मेरा दुश्मन है। जीवन में ध्यान रखना, यदि अपने जीवन में एक भी जीव को तूने जीवन भर शत्रु मानता है तो मुनि क्या आचार्य बन जाओगे, तब भी तुम्हारी सामयिक कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि साम भाव का अभाव है। सामयिक तो तभी होगी जब तेरा सोच शौच हो जाएगा। जिसका सोच शौच नहीं है वह कभी दूसरे के प्रति अच्छे परिणाम कर ही नहीं सकता। जिसको सामयिक करनी है, आचार्य के जीवन में एक सूत्र याद कर लो। यदि तुम्हें सामयिक करनी है तो जीवन में एक सूत्र याद कर लो, राग ही कर पाओगे,
द्वेष ही कर पाओगे, पर कुछ किसी का बिगाड़ नहीं पाओगे। हम राग कर सकते हैं, किसी से द्वेष कर सकते हैं, परंतु किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। राग कर पाओगे, द्वेष कर पाओगे, लेकिन किसी का कुछ कर नहीं पाओगे, राख हो जाओगे। ये सूत्र हमेशा याद रखना। जगत में नाना जीव व जीव हैं, सबको देखो, जानो और जाने दो। तुम किस किस के साथ जाओगे, किस किस को ध्यान रखोगे, किस किस के बारे में सोचोगे। ऐसो हजारों लोग हैं, तुम दुख सुनने बैठ जाओ, तुम दुख सुनने बैठ जाओ, समय कम पड़ जाएगा, दुख कम नहीं होंगे। यदि बोल दें इतने बजे से इतने बजे तक सब लोग अपने दुख सुना सकते हैं और उनका निवारण हम करेंगे, आप देखना कमरे के बाहर लाइन लगी मिलेगी। घोषणा करवा दी जाए कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सब अपना दुखड़ा सुना सकते हैं और उसका उपाय भी यहाँ पर मिलेगा। नारियल फूंक के देंगे या माला फूंक के देंगे या मंत्र देंगे, तंत्र देंगे। तो सुख जी देखना 4 से 5 तक लाइन लगी रहेगी वहाँ पर। भैंसे कहेंगे जिनवाणी चलेगी, स्वाध्याय करने आ जाओ। 4 बजे से 5 बजे स्वाध्याय होगा, कोई नहीं आएगा, एक चिड़िया नहीं आएगी। कोई एक आध कोई भूला भटका आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत जिसके स्वाध्याय करने की लगन होगी, ऐसा एक आध कोई आ जाएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। और जैसे लिख दिया जाएगा सबके कष्ट दूर होंगे। एक नारियल लेके आ जाना, एक लाल कपड़ा लेके आ जाना, मौली लेके आ जाना, लाइन लग जाएगी, लाइन। कैलाची ऐसा होता ही नहीं होता। देखा कि नहीं देखा आपने? एक घोषणा की देरी है, घोषणा की देरी है, सबके दुख बाहर प्रकट हो जाएंगे, सब अपने दुखड़े ले लेके आ जाएंगे। नाना जीव हैं जगत में, किस किस को देखोगे, किस किस को रोगे। इसलिए भैया आचार्य बन कह रहे हैं तुम किस किस के साथ जाओगे। मेरी आत्मा का धर्म दुनिया के साथ जाना नहीं है। यदि सामयिक करना है, सामयिक समझना है, तो इन विचारों को अंतरंग में लाना पड़ेगा। मैं घर के सारे कार्य मैं ही करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि घर का यदि मैं ना रहा तो घर में काम ही नहीं होगा। हम नहीं रहे तो घर में खाना कौन बनाएगा, हम नहीं रहे तो घर में झाड़ू साफी कौन कर पाएगा, हम नहीं रहे तो घर तो बेकार हो जाएगा हमारा। ऐसा भाव रखा है और पूरे समय अपने घर की ही चिंता, अपने घर की ही चिंता लगी रहती है आपको। कैसे होगी सामयिक? हर समय आपको परिवार दिखाई दे रहा है, हर समय घर दिखाई दे रहा है, हर समय व्यापार दिखाई दे रहा है। एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है। आचार्य कह रहे हैं सामयिक करना है तो पहले ये समझना पड़ेगा मेरी आत्मा का धर्म दुनिया के साथ जाना नहीं है। मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, देखो जानो जाने दो। इतना सीख लेना, घर में उपद्रव हो जाए, विसंवाद हो जाए तो कह देना देखो जानो जाने दो, क्यों समय बलात्कार कर रहे। तूने ये सूत्र हृदय में उतार लिया तो तेरा आज ही घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सास बहू में झगड़ा हो गया और आप बीच में हैं, क्या करोगे? संपत्ति सास बहू का झगड़ा हो गया, अब आप बीच में हो, माँ की तरफ बोलोगे कि पत्नी की तरफ बोलोगे? हैं? यदि माँ की ओर बोलते हो तो पत्नी नाराज, पत्नी की ओर बोलते हो तो माँ नाराज। अब तुम किसकी ओर बोलोगे? बड़ी विडंबना होती इन लोगों के विचारों की। आप लोग तो आपस में लड़ लेते हो, आप लोग तो आपस में लड़ लेते हो, फिर कहते हो आप बोलो। अपने पति को बोलते हो, अपने बेटे को बोलते हो तू बोल, तुम बोलो। अब बेचारा बोले किसकी तरफ? जिसकी तरफ भी बोलता है वो खुश और दूसरा नाराज। माँ की तरफ बोलता है तो पत्नी कहती है हम अपना परिवार घर सब छोड़ के तुम्हारे भरोसे यहाँ पर आए।
और तुम ही हमारा साथ नहीं देते, कोई दे नहीं दे, हम तो ये सोच के पति साथ देगा, तो पति भी साथ नहीं देता। और यदि पत्नी की तरफ बोलते हो तो माँ कहती इतने साल 9 महीना पेट में रखा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना योग बनाया, और देखो आज 4 साल भर हुए नहीं है, बीबी आई तो हमारों को छोड़ के बीबी का हो गया। कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो ऐसे भैया मध्यस्थता ही एक उपाय है। ना पत्नी की तरफ बोलो, ना माँ की तरफ बोलो, मध्यस्थ। देखो, जानो, जाने, निकल जाओ उस स्थान से, निकल जाओ उस स्थान से। वहाँ खड़े मत रहो। तुम खड़े रहोगे तो तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, तुम खड़े रहोगे तो निर्णय करना पड़ेगा। तुम चले जाओगे, थोड़ी देर बाद दोनों कसाय अपने आप शांत हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है, माँ आकर बेटे को बोलती है तो आज ऐसे ऐसा बोल देना, कह देना, आज समझा देना उसे। फिर घंटा 2 घंटा निकलता है, अरे छोड़ बेटा मत बोलना, आज रहने दे, कुछ मत कहना। जब कसाय वही व्यक्ति कहता है, पहले वो व्यक्ति कहता है आज तुम छोड़ना नहीं, बोल ही देना, बिल्कुल पक्का बोल देना और अच्छे से समझा देना। वो घंटे 2 तुरंत उसने बोला नहीं, 2-3 घंटे निकल गए, बाद में माँ मैं जा रहा हूँ बोलने, नहीं अब रहने देना, छोड़, अब बाद में अब फिर कभी करेगी ना, फिर अपन बोल देंगे। जब कसाय शांत होती है, व्यक्ति कसाय में गुस्से में कहता अभी बोलो, अभी बोलो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। और जब कसाय शांत हो जाती व्यक्ति तो ठीक है, देख लो, रहने दो, नहीं बोलो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। कितनी बार अपन सोच के चलते हैं, घर से निकलते हैं सोच के चलते हैं, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, गुस्से में निकलता है, और रास्ते में धीरे धीरे आते आते जब कसाय शांत हो जाती है तो फिर बोल, आज छोड़ा, आप नहीं कह रहे, अगली बार गलती करेगा ना फिर जरूर नहीं, पहली बार है छोड़ देता हूँ। स्वतः ही अंदर से भाव आ जाता है। तो कसाय शांत होने पर स्वतः ही सुलह हो जाती है। कभी कसाय में सुलह नहीं हो सकती। सुलह जब भी होगी जब कसाय शांत होगी। इसलिए समय देना सीखो, समय देना सीखो। सभी समस्याओं का समाधान है समय। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप समय दे दो, थोड़ी देर आप उस झगड़े से दूर हो जाओ। आप थोड़ी देर इस झगड़े से दूर हो जाओ, थोड़ी देर बाद देखो झगड़ा शांत हो जाएगा। और आप सतत बोलते रहोगे, आग में घी डालते रहोगे, आग में घी डालते रहोगे और सोचो कि आग बुझ जाए, तो आग घी से नहीं बुझती, आग तो पानी से ही बुझेगी। आप कितना भी घी डाल दो लेकिन आग बुझने वाली नहीं है। यदि आग को बुझाना है तो शीतल नीर चाहिए होगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, ज्ञानी देखो, जानो, जाने दो। अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। सबकी सुनो, समझो और छोड़ो। ज्ञान का फल क्या? ज्ञान का फल क्या? हान उपादान उपेक्षा। हम जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं उसका एक फल होता है। आपको कोई बात पता चली, अब आप पता चली तो क्या करोगे? या तो कोई उस वस्तु को ग्रहण करोगे, या उस वस्तु को छोड़ दोगे, अथवा उस वस्तु से मध्यस्थ हो जाओ। 3 ही बातें। आप कोई सामग्री खरीदने जा रहे थे, उसके बारे में जब आपने जानकारी ली तो या तो आप उस सामग्री को खरीद लोगे, अथवा उस सामग्री को नहीं खरीदोगे, अथवा मध्यस्थ हो जाओ, ठीक है मिल जाएगी तो देखेंगे, नहीं मिलेगी तो भी देखेंगे। हान उपादान उपेक्षा, यही ज्ञान का फल है। यदि इतना समझ गया जीव तो दुखी नहीं होगा। कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है। आप बंदे हो के खुले हो? वो भैया क्या नाम बताया तुमने? ललित। बंदे हो के छूटे हो? हैं? बंदे हो? किससे बंदे हो? दिख तो नहीं रहे ऐसे बंदे हमको। कहाँ बंदे हो?
कहाँ बंधे हो बताओ तो, तुम कहाँ बंधे हो? हैं? किससे बंधे हो बताओ? संसार में किससे बंधे हो? संसार में किससे बंधे हो? अच्छा ललित एक बात पूछें, तुमने एक वस्तु को बांधना था, एक रस्सी लेकर आए और रस्सी से तुमने एक व्यक्ति को बांध दिया, एक व्यक्ति को बांध दिया। तुमने किसको बांधा बताना? व्यक्ति को बांधा या रस्सी को बांधा? व्यक्ति बंधा कि रस्सी बंधी? कौन बंधा? व्यक्ति बंधा। एक रस्सी लाए और रस्सी तुमने एक व्यक्ति को बांध दिया और कह रहे मैंने इस आदमी को बांध दिया, इसके दोनों हाथ बांध दिए हमने, इस व्यक्ति के दोनों हाथ बांध दिए। तुमने बांधा किसको है? कि व्यक्ति को? व्यक्ति को तो नहीं बांधा ना, कि व्यक्ति को बांधा है? जब कितना ज्ञान है तुम्हें कि व्यक्ति को बांध भी रहे हो तब भी कह रहे हम व्यक्ति को नहीं बांध रहे, रस्सी को बांध रहे। बंधी वस्तु में तुम निर्बंधता को देख रहे हो, फिर निर्बंध में निर्बंधता को नहीं देख पाओ, ये तुम्हारी कैसी दृष्टि है? तुम बंधे कहाँ हो? तुम बंधे नहीं हो, यही तो तुम्हारी तत्व की भूल चल रही है। हम अपने आप को बंधा स्वीकार कर रहे हैं, हम बंधे कहाँ हैं? कोई रस्सी तुम्हारे हाथ पैरों में लगी नहीं है, कोई बेड़ी तो हमारे हाथ पैरों में डली नहीं है जो हम कहेंगे हम देखो इस साकल से बंधे हैं, इस रस्सी से बंधे हैं। कोई तो तुम्हारे पास नहीं है बंधा हुआ सामान ऐसा, फिर तुम अपने आप को बंधा स्वीकार क्यों कर रहे हो? प्रकाश, कितनी देर लगेगी छूटने में? कितनी देर लगेगी छूटने में? एक क्षण नहीं लगेगा। जिन माताओं सुकोमल सुकौशल की कथाएं तो पढ़ी होंगी आप लोगों ने, सुकमाल सुकौशल की कथा तो पढ़ी होंगी। वे सुकौशल मुनिराज जो स्त्री के प्यार में पड़े हुए थे, जिनको स्त्री की साड़ियाँ राग भूत लगती थीं, जब एक क्षण में बैराग हुआ उन्हीं साड़ियों की रस्सी बनाकर उतरकर महल से निकल गए और बैराग को प्राप्त हुए। एक क्षण लगता है राग को छोड़ने में, एक क्षण लगता है, एक क्षण बस। जिसको तुम घनिष्ठ मित्र मान रहे थे, जिसको तुम घनिष्ठ मित्र मान रहे थे, ओ महेंद्र जी सो रहे कि सुन रहे हो? सुन रहे हो। जिसको तुम घनिष्ठ मित्र मान रहे हो, एक क्षण लग जाए, एक क्षण पता चले इसने मुझे धोखा दिया, मित्रता कहाँ जाएगी? अगले क्षण वो जो मित्र था उसका राग खत्म हो जाएगा। आज से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आज से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मेरा रिश्ता खत्म। अब मैं उसके घर नहीं जाऊंगा और उसे अपने घर नहीं बुलाऊंगा। पहले तो ऐसा था, जीव एक दूसरे के देखे बिना नहीं रहता था, 24 घंटे साथ में घूम रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड।